गुड मॉर्निंग सब दोस्तों को सुबह सुबह का प्यार भरा नमस्कार। भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। तो आज है संडे और बन रहे सुबह पराठे, आलू के पराठे। और आलू तो मेरे बेटे ने उबाल लिए थे। मैं कुछ काम कर रही थी, सुबह सफाई कर रही थी घर की, तो उसने आलू उबाल दिए थे कि मम्मी पराठे बनाने हैं। यहाँ तक कि उसने 2 पराठे बनाए, पर उसे कहीं जाना था, तो उसको कहीं जाना था तो वो चला गया। अब मेरे को बोला कि मम्मी आप बना दो वो पराठे, और खा के भी और चला भी गया। 2 पराठे उसने खुद बनाए थे, नहीं तो बना लेता, क्या पता, कोशिश करता, पर उसने जाना था तो वो चला गया। तो आज दिन का भी खाना बनाने की सोचूंगी क्या बनाऊं, क्योंकि राजमा बनाऊंगी तो वो है नहीं घर पे, क्योंकि संडे को राजमा और आलू के पराठे तो बनते ही हैं, तो वो घर पे नहीं है। देखो कब तक आता है। तो हमारा तो अभी नाश्ता लेट ही होता, तो दिन में फिर कुछ बनाते नहीं अपने अपने लिए। बच्चे होते तब उन्हीं के लिए बनता है। और बेटी भी अभी वही है, छोटी बेटी के यहाँ। उससे चकला बेलन में नहीं बनता, तो ऐसे ही बना रखा है उसने। देखो इसमें सिल्ली में ही बनाता है पराठे। तो इतना तो काम आसान कर रखा था उसने। आलू उबाल दिए, नमक मिर्च डाल, उसको मसाला बना दिया, 2 पराठे बनाए। फिर उसको लेट हो रही थी, कह मम्मी अब आप बनाओ, मैं खा के चला जाता हूँ। मैंने कहा चल ठीक है। तो ये बन रहे हमारे आलू के पराठे। और बता रही हूँ तो 2 दिन से कि साड़ी है फॉल लगाने के लिए, आज लास्ट है, आज जो देनी है, तो उन्हीं पे बैठती हूँ फिर अब फॉल लगाने के लिए। तो उसने आलू कद्दूकस करे, उबले आलू कद्दूकस करे, तो बिल्कुल भी आज दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि ये नए आलू होते हैं ना, इनमें गुठली गुठली सी बन जाती है। तो उसने अपनी सुविधा के अनुसार उनको, बहुत ही अच्छे बन रहे हैं पराठे, कोई दिक्कत नहीं हो रही पराठा बनाने में। तो ये पराठा बनाते बनाते मुझे एक लाइन याद आ गई है पराठा देख के, कि जैसे ये पराठा गरम तवे पे धीरे धीरे सिकता है ना, ऐसे ही सब्र के तवे में ज़िंदगी भी धीरे धीरे पकती है। जल्दी जल्दी पलट दोगे तो कच्ची रह जाएगी, और धीरे धीरे पलटोगे तो जल जाएगी। और बच्चे थोड़ा सा भी अगर हाथ बटा लेते ना किसी भी काम में, तो काम आसान हो जाता है, अच्छा भी लगता है, खुशी से मिलती है कि चलो कुछ तो उन्होंने एक काम थोड़ा सा तो कुछ कम किया। वैसे काम है ही क्या, लेकिन बच्चों को करने में जो खुशी मिलती है, भले ही चाहे बेटा हो चाहे बेटी है। तो मैं बोलती हूँ ना आपको कि परेशानी कोई भी परिस्थिति बेटा बेटी देख के नहीं आती, इसलिए सबको काम आना चाहिए। चलो तो मेरे बेटे। गुड आफ्टरनून दोस्तों, दिन का प्यार भरा नमस्कार। अभी है ये 2:30 बजे का टाइम। तो मैं यहाँ पे धूप सेक रही थी, तो धूप तो है नहीं, आज बहुत ठंडा मौसम हो रखा है, तो धूप नहीं है। तो मुझे ये प्याज जो बेटी ने यहाँ पे बो रखी थी ना, प्याज जिन पे जो अंकुरित हो रखे थे, तो उसने एक बार तो सब्जी बना के उसने आपको वीडियो में दिखाई थी। तो एक बार तो हमने सब्जी बना ली, और दोबारा देखो सब्जी के लायक हो गए, क्योंकि बंदर ना इनको तोड़ के चले जाएंगे। तो कितने बड़े बड़े हो रखे हैं, आप ये खुद दे सकते हो, ये देखो। तो बेटी तो गई है अपनी बहन के यहाँ, तो अपनी दीदी के पास गई है। तो उसका छोटा बेटा है, तो मैंने कहा रह ले उसके साथ 2-4 दिन। तो वहाँ गई है, तो मैंने सोचा आज चलो इसकी सब्ज़ी बना लेती। एक बार फिर दोबारा सब्ज़ी बनाने के लायक हो गई है, देखो। और कितनी खुशी होती है अपनी बोई चीज़ देख के, अपनी मेहनत को देख के कितनी खुशी होती है कि देखो घर के आगे ही। और एक टाइम की पूरी सब्ज़ी है, ये हम 3 जने हैं घर पे, तो हमारे लिए सब्ज़ी हो जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ शाम को तो फिर 5-6 बजे के बाद पेड़ पौधों को ना हिलाने का मन भी नहीं करता, तो ठंड भी है, तो मैंने सोचा चलो टाइम से काट लेती हूँ। तो अभी 2:30 बजे का टाइम है, तो मैं सोच रही हूँ कि इनको निकाल के फिर रात के लिए सब्ज़ी हो जाएगी इन्हीं की। तो काटती हूँ अभी। देखो कितने बड़े बड़े, मन भी नहीं कर रहा है इनको काटने का, पर बंदर ना ख़राब करके चले जाएंगे, इससे अच्छा मैं इनको काट लेती हूँ। तो एक बार की सब्ज़ी तो ये आज हो गई है, तो करती हूँ काटती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपनी मेहनत की खुशी एक अलग ही होती है। जो काम अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत के काम से मिलती है ना, और किसी काम से नहीं मिलती।
पूरे एक टाइम की सब्जी तैयार है ये हमारी, देखो। और इसमें उसने वो भी टमाटर भी लगाए हैं, टमाटर के पौधे भी आ गए हैं नीचे से। अब सोचा था वो आ जाएगी तभी निकालूंगी, लेकिन तब तक तो यहाँ पे अंदर रखेंगे नहीं इनको। मेरे को कितनी बार बोलती थी मम्मी आपने मनी प्लांट ये वो लगा रखे हैं, ऐसी चीज़ लगाओ ना जो यूज में भी आए। तो मैं बोलती थी बेटा बंदर की वजह से यहाँ पे रखेंगे नहीं। तो कह रहे मम्मी आप लगाओ तो सही, रेख देख करेंगे, घर पे ही तो रहते हैं। तो उसके कहने से लगाए, और देखो दूसरी बार की सब्जी भी हो गई हमारी तैयार। तो विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। और देखो ये है टमाटर के पौधे, ये अब थोड़ा सा इनके लिए भी थोड़ी जगह हो जाएगी ना तो ये भी निकल जाएंगे। अब ये टमाटर के पौधे आ गए। अरे मैंने पुदीना लगाए थे, इनकी बुआ के घर से लाई थे ना पुदीना, तो ये पुदीना भी निकल गया है। तो पुदीना अगर थोड़ा सा भी, अगर एक भी हो जाएगा ना तो फिर ये फैलने लग जाएगा। बस एक लग जाए तो फिर ये फैलने लग जाएगा। तो ये भी होने लग गया। ये है देखो एक पुदीना का पत्ता आ रखा है, गाँव का पुदीना है। गांव के पुदीने में तो दूर से खुशबू आने लग जाती है। तो ये गांव का पुदीना भी हो गया है इसमें, देखो आप देख सकते हो खुद ही। और ये धनिया इधर दिखाती हूँ आपको, ये है धनिया के पौधे। तो ये भी ज़्यादा घना हो गया है ना, इसलिए अभी छोटा छोटा ही होगा, थोड़ा सा निकालने लायक हो जाएगा तो फिर इसको मैं निकाल दूँगी। तो ये है धनिया, देखो और कितना अच्छा हो रखा है, हरा हरा, इतना प्यारा हो रखा, पूरा भर गया है ये। तो इसमें धनिया भी हो गया है। और ये सरसों भी मैंने आपको एक बार दिखाई थी, लेकिन उसमें ना कैसे बीज डाला, ऐसे छोटे छोटे डिब्बे में थोड़ी ना सरसों होती है, पर थोड़ा बहुत जितना भी होगा होगा। कि कैसे भर रखा है डिब्बा, आप खुद देख सकते हो। ये सरसों का, ये सरसों के पौधे हैं छोटे छोटे, कितने बड़े होंगे अभी पता नहीं है। ये है, और ये है मेथी, ये देखिए ये मेथी, ये भी बहुत ज़्यादा आ रखी है। ये मेथी है, ये मेथी का पौधा है। तो बहुत अच्छा लगता है इन पेड़ पौधों को देख के, इतना सुकून मिलता है। ये देखो, ये तो मैंने आपको बहुत पहले भी दिखाया था। अब तो देखो कितना बड़ा हो गया, कैमरे में भी नहीं आ रहा पूरा। तो देखो ये है, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो ये पौधा देखो कितना बड़ा है प्याज का। तो ये भी काट लेती, इसके पत्ते भी ऊपर से ख़राब होने लग गए, तो बड़ा हो गया था, इसको काटने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन काटना पड़ेगा फिर, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। ये देखो इतना अच्छा लग रहा है। तो देखो देख सकते हो आप, एक टाइम की सब्जी हमारी पूरी हो गई है। इसके साथ में एक दो आलू ना कूट के बनाऊंगी, तो आपको दिखाऊंगी। जब रात को सब्जी बनाऊंगी ना इसकी, तो आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं इसकी सब्जी बनाती हूँ। तो ये हो गई हमारी एक टाइम की प्याज की सब्जी तैयार, और अपने गार्डन की, कितनी खुशी मिलती है। ये देखिए, तो बैठ गई हूँ बाहर सब्जी लेके, तो टेबल में ही काट रही हूँ बाहर, क्योंकि आज बेटा घर पे नहीं है तो पढ़ाई नहीं कर रहा। तो मैंने कहा चलो टेबल खाली हो रखे बाहर, तो वहीं पे बैठ के करती हूँ। अब आलू भी काटती हूँ 2-4, और ये हरी प्याज भी।
तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मैं प्याज लाई हूँ ना बाहर उससे अपने गार्डन से निकाल के, तो मैंने धो धा के काट के रख दिया। ये हरी प्याज है और ये पत्ते वाली, और ये है देखो आलू मैंने बड़े बड़े काटे हैं, 2 हिस्से में काटे हैं एक आलू को। तो ये मैं कूट के बनाऊंगी सिलबट्टे में, और कूट के इसलिए बनाऊंगी कि थोड़ा चावल के साथ भी हो जाएगी, रोटी के साथ भी हो जाएंगी। तो उस ढंग से बना रही हूँ कि चावल और रोटी दोनों में काम आ जाएगी सब्जी। पहले के टाइम पे यही मिक्सी यही चॉपर हुआ करते थे गाँव के लोगों के, कि सिलबट्टे, और जितना हाथ पैर चलाते थे तो हाथ पैर भी सही रहते थे। और अब तो हर चीज़ के लिए बटन दबाओ तो सब चीज़ तैयार मिलेगी। तो जितनी सुविधा उतनी दुविधा हो गई है आजकल। शरीर तो ख़त्म होते जा रहे हैं हम लोगों के। मैंने भी आपको बीच में बताया था कि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द है ना, इसलिए मैंने ये सिलबट्टा का यूज़ किया कि चलो थोड़ा बहुत इसको चलाऊंगी तो हाथ भी चलने लग जाएगा। सच में उस दिन से नहीं तो मैं हाथ उठा भी नहीं पा रही थी। और आप खुद ही देख रहे हो मैं इसी हाथ से आलू कूट रही हूँ, मसाला पीस रही हूँ। आजकल रोज़ सब्जी में ना मसाला पीस के ही डालती हूँ, तो तब से हाथ के जोड़ जो है, जोड़ों का दर्द वो भी थोड़ा सा सही है। बहुत दिन से हाथ में उठा नहीं पा रही थी। तो आप लोग खुद ही देख सकते हो कितना हाथ पैर चल रहे हैं और कितना मतलब शरीर भी हिल रहा है। तो पूरी वर्जिश हो रही है। थोड़ा आलस आता है पीसने में, नहीं तो सिलबट्टे का मसाला तो एक खुशबू भी आती है, सब्जी भी इतनी अच्छी बन जाती है। तो इसलिए शॉर्ट तो अब एक तरफ चढ़ा देती हूँ चावल, एक तरफ बना लेती हूँ सब्जी, तो दोनों चीज़ जल्दी बन जाएगी। तो जब तक मैं सब्जी काट पीट रही थी तब तक मैंने ये चावल भिगा के रखे थे। और अब धो धा के एक तरफ चावल और एक तरफ सब्जी चढ़ा दूँगी। तो अब रख दी है कढ़ाई गैस पे। कढ़ाई, और अब उसमें डाल दिया है तेल, कि सरसों के तेल में सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो हफ्ते में एक दिन तो आलू हमारे यहाँ बनने ही है कूट के, चाहे वो अलग से बने, चाहे आज तो मैंने प्याज के साथ बना लिया, हरी प्याज के साथ, नहीं तो वैसे भी अलग से कूट के भी सब्जी बनाती हूँ मैं आलू की। तो रख दिया है कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए। इसमें रखती हूँ ये काली सरसों। गैस कर देती हूँ बंद, क्योंकि तेल थोड़ा गर्म हो जाता है ना। तो इसमें रख देंगे हम मसाला भूनने के लिए। भुन गया है मसाला, इसमें डालूंगी अब आलू प्याज की सब्ज़ी जो है इसको अच्छी तरह से भून लेती हूँ मसाले के साथ। और इसमें पहले पानी डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा जो मसाला बनाया उसी से कटोरी से इसमें पानी डाल दूँगी भूनने के लिए बस। और फिर ढक्कन रख दूँगी, तो 2 मिनट में सब्ज़ी तैयार हो जाएगी।
तो अब रख रही हूँ थाली में खाना, क्योंकि बेटे को फ़ोन किया मैंने अभी, तो वो कह रहा कि मम्मी मुझे लेट हो जाएगी, आप खा लो, मैं खा के आ रहा हूँ दीदी के यहाँ से। तो वो आ रहा है अभी, तो कह रहा मैं 10:30 बजे तक 10 साढ़े 10 बजे तक पहुँचूँगा, टाइम लग जाएगा, तो आप खा लो। तो दिन में भी वही पराठे खाए थे, कुछ खाया नहीं था इतना, तो मैंने कहा चलो, और सब्र भी नहीं हो रही है सब्ज़ी को देख के, तो मैंने कहा चलो मैं खा लेती हूँ। और अकेली हूँ घर पे, पापा ऑफिस चले गए, बेटी छोटी वाली वही है, और वो अभी आ रहा है दीदी के यहाँ से, तो मैंने कहा चलो मैं बैठ के खा ही लेती हूँ, अब खाना तो पड़ेगा, चाहे अकेली हूँ। ऐसे खुशबू आ रही जैसे गाँव की सब्जी की आती, क्योंकि सिलबट्टे में ही मसाला पीसा है, और आलू भी कूट के, फिर अपने गार्डन की सब्जी भी है, हरी प्याज। तो ये हो गई हमारी थाली तैयार, देखो चावल भी और सब्जी भी। तो तरी वाली भी रोटी के साथ भी इनके पापा भी लेके गए ऑफिस, और अपने लिए भी बना दी मैंने यही सब्जी, चावल के साथ भी रोटी के साथ भी। तो आ जाओ आप लोग भी डिनर कर लो। देखो कितनी अच्छी लग रही है थाली देखने से।